हरियाणा का इलेक्टरल रोल 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिस इज अगेन ट्रू फॉर J&K एंड हरियाणा बोथ। इलेक्टरल रोल फाइनल हो जाएंगे वहां 20 को और यहाँ 27 को। सबको कॉपीज मिल जाएंगी, पहले से भी पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मतदाता छूट गए तो उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने का अभी भी नॉमिनेशन से पहले समय होगा। पोलिंग स्टेशन अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज। यानी एक जगह पर दो बूथ या 3 बूथ होंगे, क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशन होंगे। यहां भी हम लोग यूथ, PWD, विमेन मैनेज्ड वोट्स बनाएंगे। और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है, जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं और स्लम एरियाज में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज, उनमें भी पोलिंग स्टेशंस बना है। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया और वहां की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहां रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज हैं, दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग दी सो कॉल्ड अर्बन अपैथी इन दी इलेक्शंस। Not to repeat, but all polling stations will, as the Commission has promised, would have 100% facilities for drinking water, toilets for male and female both, signages, ramp, wheelchairs, sheds, और अब की बार शेड की इतनी जरूरत शायद ना पड़े, मौसम अच्छा है। जो पिछले इलेक्शंस में गर्मी की वजह से दिक्कत हुई थी, इस बार नहीं होगी। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85 प्लस लोगों को घर जाके वोटिंग का समय मिलता है, वो मिलेगा। और फिर से एक बार और दोबारा कुछ लोगों ने ये पूछा था वहां पर कि जब भी 85 प्लस की घर पे वोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ जा सकते हैं, सो दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल, और उसकी वीडियोग्राफी भी होती रहेगी। तजुर्बा यही है कि बुजुर्ग लोग अभी भी ज्यादा से ज्यादा बूथ पे आना चाहते हैं, तो दैट इज ए वेरी वेलकम स्टेप एंड द ऑफिशियल्स हैव बीन डायरेक्टेड टू provide all facilitations to them at that place. So is true for our voters having persons with disabilities. Technology, as you all know, is very deep rooted in the Indian elections. We will continue to use voter helpline, C-Vigil, KYC, Suvidha, all of this you are familiar with. Candidates की अगर कोई criminal background है तो वो लगातार वेबसाइट पे KYC, नो योर कैंडिडेट ऐप पर उपलब्ध रहेगा। कोई भी देख सकते हैं कि उनकी कोई गतिविधि पास्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड की तो नहीं रही है। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज, सेंट्रल एंड स्टेट्स, अगेन एज यू नो दैट ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस वी हैड ए सीजर ऑफ क्लोज टू 10,000 crores, and especially more so of drugs, liquor. That same rigor, rather with the renewed emphasis, will continue. And जिस दिन हम J&K गए थे उस दिन सबसे बात की, सबको थोड़ा ताकीद किया, और उसी दिन एक बड़ा सीजर भी हुआ हमारे सामने ही। So that process will continue. The menace of drugs in either of these two states, J&K and Haryana, would be severely dealt with, and similarly the liquor. सभी पोलिंग स्टेशंस पे इस बार हमने 100% CCTV की व्यवस्था की है, और दोनों जगह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और फील्ड फंक्शनरीज को दोनों जगह में अगेन
very strict instructions have been given that उनको खाली निष्पक्ष रहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी है। किसी के भी क्षेत्र से अगर इस प्रकार की शिकायत आती है कि वो कोई पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं, तो कमीशन विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट with absolutely no nonsense approach in these cases. Observers also, again, we will be emphasizing कि वो अपनी रहने की जगह, अपना फ़ोन नंबर न्यूज़पेपर्स में पब्लिसाइज करें और कम से कम 1-2 घंटा एक दिन जरूर एक निर्धारित जगह पे बैठें ताकि कोई भी आके उनसे कुछ कह सके। फेक मीडिया, फेक न्यूज़ एंड सोशल मीडिया, you are all aware, we are also aware, now we are far more equipped to handle। सबको ताकीद दी गई है कि वो खास तौर से करें। J&K में सभी पार्टीज ने एक और स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं और जो पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी सबको बराबर बराबर से मैच करके मिले, ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम मिले। तो ये भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन वहाँ दी गई हैं, एंड वी विल इंश्योर that all candidates get due security. What is intended is that the participation should increase in terms of the contesting candidates, in terms of the campaigning, in terms of participation, in terms of sweep activities, more of shikaras, more of cycles, more of rallies, and we will provide sufficient security to the candidates. To sum up, we are on a very happy note and a very, what should I say, after long gap, the elections are due and going to be held in J&K and in time in Haryana. और एक अच्छी चीज़ है इस समय में, अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो फेस्टिवल का भी सीजन है, एप्पल का भी सीजन है, जैस्मीन का भी सीजन है, सेफ्रॉन का भी सीजन है, शिकारा भी है, ट्यूलिप भी है, और गुरेज फेस्टिवल भी इसी समय में है। तो सभी चीज़ें एक साथ कायनात ने इकट्ठी की हैं, उसमें जमहूरियत की उत्सव भी एक ही साथ है। और हरियाणा, एज यू ऑल नो, इज़ ए लैंड ऑफ एथलीट्स। ऑल दी एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव डन प्राउड टू द नेशन इन ओलंपिक्स, और almost it's a national pride, it's a symbol of national pride। सूरजकुंड का मेला भी है, पिंजौर का हेरिटेज फेस्टिवल भी है, और ब्यूटीफुल राग एंड रागनी भी हैं हरियाणा में, जिनका डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में, लोकतंत्र के चुनाव में जम के यूज होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। We made a promise to you that on 3rd of June, when we said we'll learn two things,